बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 जो है 2 जो है वो डिविजिबिलिटी उसके उसके हम लोग एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन हमारा है 2.5 उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसके हम लोगों ने पहले ए और बी पार्ट कर लिए थे। आज हम करते हैं उसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा गया है? सी पार्ट में कहा गया है कि शो करना है कि शो दैट इफ़ अगर बी और सी का जीसीडी 1 है और तो हमने ये बताना है कि ए बी सी के साथ जीसीडी और ए बी इन मतलब कि ये ए बी का जीसीडी ए सी का जीसीडी इनको इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो इस ए बी सी का जीसीडी के बराबर आएगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों नंबर्स के जीसीडी के बराबर आएगा। तो कैसे हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। हमने लिख दिया। अब ये जो सारा हम लोगों ने प्रोडक्ट में लिखना है, पीछे जो क्वेश्चन है ये वाला कि ए बी का जीसीडी और ए सी का जीसीडी, इन दोनों को हम लोग अगर कोई इस ए बी को हम लोग नाम देते हैं D1 का, क्योंकि ये जीसीडी है ना इनके, तो डी को हम लिख सकते हैं ना कि ए बी का जो भी जीसीडी होगा वो डी हो गया, कोई भी होगा, डिवाइज़र है ना, ये दोनों को डिवाइड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जीसीडी को लिख सकते हैं कि डी। तो यहाँ पे 2 मैंने लिखनी है इसलिए मैं इसको D1 कह दूँगी और इसको D2 कह दूँगी। ये D1 है और ये D2 है। अब इन दोनों की जगह अगर D1 D2 पुट करवाऊँ तो अब इसके आगे मैं लिख सकती हूँ ना कि D1 D2, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म है तो यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो यही काम मैंने बस यहाँ पर किया हुआ है। देखो ज़रा, अब ये सारा पिछला ही वही बात ये वाली, और उसके आगे इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, D1 और D2 लिख दिया। क्योंकि मैंने ए बी को नाम दे दिया D1 का, लेट कर लिया, और ए सी को नाम दे दिया मैंने D2 का नाम दे दिया। तो मैंने यहाँ पर जब मैंने वो यहाँ पर हमने प्रूफ क्या करवाना था, नाउ वी शैल प्रूफ ए सी और बी का जीसीडी जो होगा, सॉरी ये ए बी सी का जीसीडी होगा वो ए बी और ए सी के बराबर होगा। इन दोनों की जगह मैंने D1 D2 पुट करवा दिया, तो मतलब ये वाली चीज़ किसके बराबर आई, D1 और D2 के बराबर आई है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि ए बी सी का जो जीसीडी है वो D1 D2 के बराबर है, क्योंकि ये मैंने खुद सपोज किया था, इसका नाम ये दे दिया, इसका नाम ये दे दिया, ये मैंने इसके आगे रखवा दिए। देखें अब इसमें जीसीडी में 3 कंडीशंस मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी है हमने। कौन कौन सी? एक तो हमारा जीसीडी बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये आगे ये पहला पॉइंट है करवाना है, ये दूसरा और ये तीसरा है। पहला क्या है, अगर हम इसको लिख सकते हैं कि D1 ये वाला जो है जीसीडी में हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ये इसका नाम D1 है, तो मतलब D1 अगर 0 से बड़ा है और D2 भी 0 से बड़ा है तो हम लिख सकते हैं D1 और D2 का प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होगा, बड़ा ही होगा ना। अगर कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे जीसीडी आया 2, तो 2 0 से बड़ा है, 4 भी 0 से बड़ा है। अगर 2 4 को मल्टीप्लाई करवा दे 8, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो अगर D1 0 से बड़ा है, D2 भी 0 से बड़ा है, और ये जीसीडीज़ हैं, तो हम ये लिख सकते हैं D1 D2 का प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, अगर हम इन्हीं दोनों को यूज़ करना है हम लोगों ने, D1 को ये नाम दिया हुआ है, D2 को ये नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग D1 को ये है और D2 को ये है। मतलब क्या है कि D1 जो है वो A को भी डिवाइड करता है, D1 जो है वो B को भी डिवाइड करता है। इसमें D2 जो है वो A को भी डिवाइड करता है, D2 जो है वो C को भी डिवाइड करता है, लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने लिख दिया इसका, और साथ ये इसका लिख दिया। इधर D2 डिवाइड करता है A को और C को, मतलब D2 डिवाइड करता है A को भी और D2 डिवाइड करता है C को भी। ये मैं लिख सकती हूँ ना अलग-अलग करके इनको। अब देखें आगे क्या है कि अगर मैं ये देखें इसको आपने नीचे वाला लाइन को नहीं देखना। देखें एक ये लाइन है और एक ये है, ठीक है। ये वाली लाइन कैसे, ये जो जिसके ऊपर मैंने बॉक्स किया हुआ ये लाइन कैसे आई, देखें। अगर इसको छुपा लेते हैं, देखें अगर D1 जो है वो A को डिवाइड करता है, ऊपर वाली लाइन को देखिएगा, अगर D1 A को डिवाइड करता है और D2 भी A को डिवाइड करता है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवानी है और राइट से करवानी है। देखें A इधर है तो मतलब A स्क्वायर आ गया, और D1 इधर है, D2 उधर है, D1 और D2 इनका प्रोडक्ट आ गया। ये देखें D1, हम इसको देखेंगे सिर्फ, ठीक है। D1 D2 का प्रोडक्ट ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है। अब हमने ऊपर वाले के ऊपर पेंसिल रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नीचे वाले को देखते हैं। अगर D1 डिवाइड करता है B को, D2 डिवाइड करता है C को, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डिवाइजर्स का, D1 D2 को हम लिख सकते हैं ना, हम कहते हैं ना कि राइट से और लेफ्ट से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या होगा, D1 D2 यहाँ पे आ गया और B और C यहाँ पे आ गया। ओके हो गया इन दोनों का। आई होप कि आपको इस स्टेप की समझ आई होगी।
तो इन इन दोनों को देखते हुए ये लिख देना है, ठीक है, ये वाली चीज़, और इन दोनों के नीचे वाली इन दोनों को देखते हुए ये वाली चीज़ लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि D1 D2 जो है वो अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर D1 D2 जो इन दोनों का प्रोडक्ट जो डिवाइजर्स का वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करता होगा। या आपने पढ़ा हुआ है कि वो तमाम आपने एक थ्योरी में पढ़ा हुआ है जिसमें AMAN वो प्रूव हम लोग करवाते थे कि अगर वो एक को डिवाइड अगर वो तमाम को डिवाइड करता है प्राइम्स के प्रोडक्ट को तो वो मतलब किसी एक को भी डिवाइड करता होगा। ये सेम वही चीज़ है। अगर ये इसको लिख सकते हैं ना, ये देखें ना, इसको लिख सकते हैं D1 D2 जो है वो डिवाइड करता है ए और ए का स्क्वायर को, तो हम इसको अलग-अलग भी करके लिख सकते हैं, ए और ए को लिख सकते हैं ना, ए को और ए को, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर ये D1 D2 जो है वो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो किसी एक को भी डिवाइड करता होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि D1 D2 जो है वो अब ये देखें, ये दोनों में लिख दिए यहाँ पे। ये वाला मैंने ए यहाँ से लिखा, ये वैसे ही आ गया। अब मैं इन दोनों को, अब एक नंबर, इसको आप एक नंबर समझ लें, एक नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, वही नंबर इसको भी डिवाइड करता है, मतलब इन दोनों के GCDs को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी, इन दोनों के GCDs को भी डिवाइड करेगा कि मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि D1 और D2 जो है वो डिवाइड करेगा यहाँ पे A और B C, मतलब कि इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। ये वाला जो नंबर है ये वो इन दोनों को, क्योंकि अगर इन D1 जो है वो डिवाइड करता है A को, और D2 जो है वो D1 D2 जो है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक क्लियर करके लिख रही है यहाँ पे कि अगर D1 D2 जो है वो ए को डिवाइड करती हैं और वही B C को भी डिवाइड करती हैं, मतलब इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करते होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को देखकर ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रही है कि इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ, या हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा ये भी प्रूव हो गया। अब अगला प्रूफ हमारा ये था, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि अगर कोई नंबर है वो इन दोनों के अलग-अलग डिवाइड करता है तो फिर उसके बाद वो तीसरे के साथ वो GCD उसको भी डिवाइड करता होगा। ज़रा देखें यहाँ पर देखें कि अगर ई डिवाइड, हम कोई भी लेट ई ले लेते हैं, ई ले लेते हैं कोई भी। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज़ आई थी ना, ये वाली चीज़ ये आई थी। अगर मैं इसकी जगह कोई ई नंबर ले लेती हूँ जो कि ए को भी डिवाइड करता है, जो कि बी सी को भी डिवाइड करता है, देखें ई डिवाइड करता है ए को, ई डिवाइड करता है बी सी को, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मतलब अगर वो इन दोनों को करता है मतलब इनके GCDs को भी करता होगा, ठीक है। या हम, अब मैंने इनको नाम देकर रख लिया कि ई डिवाइड करता है ए को और ई डिवाइड करता है बी सी को, इन दोनों को और इनके GCD को भी डिवाइड करता होगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ये प्रूफ करवाया ना, ये वाला थर्ड स्टेप इसका ये वाला, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी थर्ड स्टेप को ऐसे ही प्रूफ करवाना ही। अब मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर मैंने ऊपर रखा हुआ है कि D1 किसके बराबर है, ए और बी के बराबर है, और यहाँ पर D2 किसके बराबर है, D2 जो है वो ए और सी के बराबर है। देखें ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हमने इन दोनों को यूज़ करना है। अगर कोई भी इनका GCD 1 है, इनका GCD भी ये D1 है, ठीक है, तो मैं इनको बाय बेजर्स लिख सकती हूँ कि x इसके साथ x और इसके साथ y, इसके साथ x और इसके साथ y, पहले वाले के साथ x और दूसरे के साथ y को मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर सकती हूँ ना, मतलब कि मैं इसको बाय बेजर्स ये चीज़ लिख सकती हूँ किसको, इस वाली को, और बाय बेजर्स मैं इसको ये वाली चीज़ लिख सकती हूँ किसको, इसको, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख लिया क्योंकि मुझे गिवन था। अब देखिए यहाँ पर अगर वो ये इसका डिवाइज़र और ये इसका डिवाइज़र है, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ D1 D2 तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इधर वाली लेफ़्ट में और राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आगे देखें, अब इनको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको पता है, पहले को पकड़ लें इसके साथ और दूसरे को पकड़ लें इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। आपने ये अपनी बुक पे ज़रा करेक्ट कर लें, थोड़ी सी ये रॉन्ग हुई। यहाँ पे जो है वो y1 आता है, यहाँ पे y1 आता है, और जहाँ पर b आता है वहाँ पर c आता है, ठीक है। b की जगह आप c कर लें इसके अंदर, और यहाँ पे y2 पे लिखा हुआ वहाँ पे y1 आता है। कैसे आता है ये देखें, जब आपने इधर आपने इनके साथ मतलब कि पहले D1 वाले के साथ x1 y1 लगाना है, यहाँ पर y1 लगाना है, और इसके साथ a c वाले के साथ, मतलब कि ये वाला जो आपका पेयर था किधर गया, ये वाला पेयर था a b इसके साथ x1 इसके साथ y1, और इसके साथ a वाले के साथ x2 और इसके साथ y2, मतलब कि c है, y2 वाले के साथ c है, तो मतलब यहाँ पे c आएगा, ठीक है। फिर आपका ये वाला जो आपका नीचे आंसर आया हुआ ना उनका बुक वालों का फिर ठीक आता है, वरना वैसे रॉन्ग आता है, ठीक है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया इससे
A2x1y1, फिर इसको इससे करवाया तो AC(x1)(y2), और उसके बाद फिर आप इसको सेकंड वाले को उठा लेते हैं इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसको इसके साथ करवाया तो AB(x2)(y1), इसको इसके साथ करवाया तो ABC और Y1 और Y2, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अब ये किसके बराबर थी ये वाली सारी चीज़, ये देखें ये इसके बराबर थी D1 D2 के बराबर। किसके बराबर थी? D1 D2 के प्रोडक्ट के बराबर थी। तो अब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, अब ये पूरा का पूरा मैंने कहा था कि ये जो इनका जीसीडी है, इन दोनों का जीसीडी मैंने अपने से लिया था कि D1 D2 है। तो अब ये D1 D2 ई डिवाइड करता है अगर एक नंबर को, ई डिवाइड करता है दूसरे नंबर को, मतलब इन दोनों का जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। और जीसीडी मैंने लिया था D1 D2, और D1 D2 की वैल्यू ये वाली आई है, इसके जगह मैं लिख सकती हूँ D1 D2। तो मेरे पास अब ये वाला एक ये आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब क्यों मैंने ये इस तरीके से लिखा, क्योंकि ये एक नंबर को डिवाइड करेगा, दूसरे को डिवाइड करेगा, मतलब इन दोनों का जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। और ए और बी सी का जो जीसीडी था वो मैंने लिया था D1 D2 के बराबर सपोज किया था, तो इसलिए। ठीक है, तो इफ़ अगर वो एक को करेगा दूसरे को भी करेगा तो मतलब इनका जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, मैं ये कह सकती हूँ। तो मतलब D1 D2 ने सेटिस्फाइड, ये जीसीडी की कंडीशन थी ना, तो D1 D2 मेरे पास यहाँ पे थे और सेटिस्फाइड करवाई तमाम कंडीशन। लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन, पिछले जो क्वेश्चन में हमने क्या किया था उसमें सिर्फ हम डी को ही यूज़ कर रहे थे, डी को ही यूज़ कर रहे थे पूरे को। वहाँ पे D1 D2 कोई नंबरिंग नहीं दी थी, क्योंकि वहाँ पर जीसीडी ही एक था। यहाँ पर जीसीडी 2 आ चुके थे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर D1 D2 का नाम दिया। यहाँ पर जीसीडी ही एक था, इसलिए मैंने डी की कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी थी, यहाँ पर D2 D1 की कंडीशन सेटिस्फाइड करवाई। लेकिन वैसे ही किया मैंने, वैसे ही है जैसे मैं एक जीसीडी के लिए सारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करवाई थी ना यहाँ पे, कि डी जो है वो मेरे पास बड़ा होना चाहिए 0 से, उसके बाद ये दोनों को कॉमन होना चाहिए। उसके बाद मैंने ई का ये वाला करवाया, ई जो है इसको भी करता है, इसको भी करता है, मैं इन दोनों का जीसीडी को भी करता होगा। जीसीडी जो था वो डी था, इसलिए मैंने ये करवा दिया। वैसे ही यहाँ पे मैंने करवाया कि अगर वो ई को करता है, बीसी को करता है, बीसी जो है वो इन दोनों का जीसीडी है, और जीसीडी का मैंने D1 D2 के बराबर किया, तो मतलब मेरे पास प्रूव हो गया कि ई जो है वो D1 D2 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन तीनों कंडीशंस की समझ आई होगी। बाकी जो है वो हम लोग अब हमारा फोर्थ एक लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है, तो वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आई होप कि आप उनको जो है वो इसकी समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।